नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों जो जो सेट नंबर ये 10वां है उसका हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि दोस्तों जो भी एग्जाम इस समय हो रहा है इसमें प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए थे, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसमें से आपके क्वेश्चन फंसने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता दूँ दोस्तों। यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटीज के लिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया इसके फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आता है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, जो कि 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्तों ये कौन सा साइन दिया गया है? तो देखिए, ये जो आपका साइन है दोस्तों, ये आपका ग्रोमेट का साइन दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है? तो देखिए, जो उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है वह रहता है आपका एक्साइटर यानी कि उत्तेजक रहता है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर मोटर। खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए दोस्तों हम लोग जो सिंगल फेज मोटर का उपयोग करते हैं वह रहता है आपका स्टेपर मोटर। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, स्टेपर मोटर। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण होता है? तो देखिए, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का जो कारण रहता है वो रहता है आपका इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेलियर। अन्य विफलताओं के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। छठा क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल उत्पन्न करता है वो रहता है आपका ऑसिलेटर सर्किट यानी कि दोलन सर्किट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। ये आपको दोस्तों जो डीसी जनरेटर फील्ड दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका डीसी जनरेटर फील्ड है ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का है यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? देखिए, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए जो नियम यूज किया जाता है वह रहता है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। नवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? तो देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का जो कार्य होता है वो रहता है कि एक दिशा में आउटपुट बनाता है यानी कि मेक आउटपुट इन यूनि डायरेक्शन। 10वां क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए, जो फूड मिक्सर होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों है 11 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? तो देखिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है कन्वर्टर यानी कि एससीआर कन्वर्टर में दोस्तों उच्च दक्षता होती है। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच फार्मूला टू फाइंड द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में परसेंटेज प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात करने का फार्मूला कौन सा होता है? तो रहता है नो वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का जो उद्देश्य रहता है वह रहता है प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जा सकता है? तो देखिए, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए हम लोग डिवाइडेड डेसिमल बाय 2 कर देते हैं, दशमलव को 2 से विभाजित करके। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का अनुप्रयोग क्या है? तो ये दोस्तों आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग एससीआर का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? तो ये रहता है चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलना। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच डीसी जनरेटर इज यूज्ड
फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए दोस्तों जो डीसी जनरेटर उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच मोटर इज प्रिफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो देखिए घरेलू पानी पंपों के लिए दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है, संधारित्र प्रारंभ मोटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? देखिए अल्टरनेटर को केवीए से रेटेड किया जाता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एज एक्स इन एसी ड्राइव, एसी ड्राइव में दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका डीसी बस कहलाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग ट्रैक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का ये कौन सा पार्ट दिखाया गया है? तो दोस्तों ये जो अल्टरनेटर का पार्ट है दोस्तों यहाँ पर सैलिएंट पोल रोटर है, तो सैलिएंट पोल रोटर यानी कि मुख्य ध्रुव रोटर है। 23 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर, ये जो आपको सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका सिंगल फेज मोटर है ये आपका कहलाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, तो अस्थायी संधारित्र मोटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो यह दोस्तों आपको नो आउटपुट यानी कि उत्पाद नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस का संक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए यूपीएस का जो संक्षिप्त रूप होता है ये रहता है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एसीएसआर स्टैंड फॉर, तो एसीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है विच सर्किट ब्रेकर इज ए लीकेज करंट प्रोटेक्शन, कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका एएलसीबी। 28 नंबर क्वेश्चन है विच रूल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर, कौन सा नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करता है? वह रहता है आपको दोस्तों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूस सिग्नल वेव विदाउट एन इनपुट, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पन्न करता है? तो ये आपका रहता है ऑसिलेटर यानी कि दोलक। 30 नंबर क्वेश्चन है विच केबल टाइज आर यूज्ड टू बंच द वायर, तारों को गुच्छा करने के लिए केबल से कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए दोस्तों हम लोग नायलॉन टाइज का प्रयोग यानी कि नायलॉन बंध का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाई द रोटर बार आर माउंटेड इन ए स्लाइटली स्क्यूड पोजीशन इन थ्री फेज मोटर, थ्री फेज मोटर में रोटर बार्स को थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टार्क, अधिक समान रोटर क्षेत्र और टार्क उत्पादन करने के लिए थ्री फेज मोटर में रोटर बार को थोड़ी तिरछी स्थिति में रखा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है? तो ये रहता है 5 to 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट। 33 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो ये रहता है आपका एसी एसआर। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है? ये रहता है आपका मॉनिटर द पैरामीटर, पैरामीटर की निगरानी करना। 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स, यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। ये आपका है दोस्तों स्लिप रिंग का। 36 नंबर क्वेश्चन है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए जनरेटर द्वारा जिस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वह मैकेनिकल रहता है। ठीक, तो जनरेटर द्वारा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ होता है? तो यह रहता है डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, यानी कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है विच एसी ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो ये रहता है आपका थ्री फेज थ्री वायर। ठीक, तो तीन फेज तीन तार हो जाएगा।
देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका प्राइस कैटलॉग यानी कि सरकारी विभाग। दूसरा क्वेश्चन है हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड। लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो देखिए लाभ को परसेंटेज में हम लोग व्यक्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 का पावर जीरो। तो 625 का पावर जीरो कितना होगा? तो किसी भी संख्या के घात जीरो मतलब 1 होगा। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। विकृति की दोस्तों इकाई नहीं होती है। छठा क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो इसे डीएल या डेल्टा एल से दर्शाया जाता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहे हैं यहाँ पर कि चूज द सिंबल फॉर मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज। तो बिना स्विच पी का मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। तो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा कि आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। तो ये किसका सिंबल है? तो ये आपका एसी का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एसी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? तो ये आपका है पोर्सिलिन क्ले। चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। ये कौन सा वेव फॉर्म है दोस्तों? तो ये जो वेव फॉर्म है दोस्तों ये आपका कहलाता है साइन वेव। पांचवा क्वेश्चन है विच पार्ट रेगुलेट्स द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? तो ये आपका रहता है थर्मोस्टैटिक स्विच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विच इज द सिंगल पोल एमसीबी। सिंगल पोल एमसीबी क्या है? सिंगल पोल एमसीबी दोस्तों आपका जो है वो आपका ये वाला है सिंगल पोल एमसीबी का। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो अब आ गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो लुक समवेयर एंड आंसर। इधर उधर देखना और जवाब देना नहीं चाहिए इंटरव्यू के दौरान। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट्स और आइडियाज इज कॉल्ड व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना सूचना विचारों या विचारों को कहा जाता है। तो इसे हम किस प्रकार का संचार कहते हैं? तो इसे हम लोग वर्बल यानी कि मौखिक संचार कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द आईसीसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में आईसीसी का पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो ये सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय होता है। तो यानी कि वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी हो जाएगा यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन। आत्म परिचय क्या है? तो यह आपको है प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ वन सेल्फ। स्वयं का उचित परिचय आत्म परिचय या सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज ए सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन है? तो देखिए गूगल जो है आपका सर्च इंजन है। छठा क्वेश्चन है ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड। भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन हिज एंड क्या। तो देखिए एक व्यक्ति अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यानी कि योग्यता और अनुभव रहेगा। यहाँ पर उदाहरण नहीं बल्कि अनुभव होगा। आठवां क्वेश्चन है कि ऑफिशियल कन्वर्जेशन आर पार्ट ऑफ। तो यह आपका आधिकारिक बातचीत किसका हिस्सा होता है? तो ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संवाद का हिस्सा होता है। नौवां क्वेश्चन है सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा होता है? तो देखिए एक सुरक्षित वाईफाई वह होता है जो है जे पासवर्ड टू लॉगिन, जो लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड मांगे। ठीक। अब देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेसेज टॉकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है? तो यह आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटेड यानी कि निराशा और दुख की भावना ही तनाव है। 13 नंबर क्वेश्चन है द एवरेस्ट द पीक इन द वर्ल्ड इन तिब्बत। तो देखिए द एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर। यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं को नकल करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हेन ए पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ शी या ही इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच ए गोल इट इज कॉल्ड। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा कर रहा है, इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग दोस्तों फीडबैक कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन। कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है, तो ये दोस्तों आपका पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है शॉर्टकट की कंट्रोल सी कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस एस, इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इमोजी आर यूज अकॉर्डिंग टू। इमोजी का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं, तो ये करते हैं आवर मूड और सिचुएशन, हमारे मूड और स्थिति के अनुसार करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा महसूस होता है, तो ये पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, खुशी जैसी सकारात्मक भावना महसूस होती है। 21 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस। एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनएपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम होता है, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन इन एमएस एक्सेल ए सेल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड द रो। देखिए एमएस एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन होता है, यहाँ पर लेटर और नंबर आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन विच वन इज नॉट ए कैरियर साइट ऑफ जॉब फाइंड। इनमें से क्या जॉब सर्च करने का साइट नहीं है, वो है आपका शादी.com, ठीक। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है, तो देखिए जो गूगल है ये आपका सर्च इंजन है। 25 नंबर क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज टू सेलेक्ट पीपुल फॉर जॉब। जॉब के लिए लोगों को चयन करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, तो रहता है आपका योर रिज्यूम। तो आपका रिज्यूम ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। जिसको पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इस नाम से आप टेलीग्राम सर्च करिएगा, वहाँ पर इस वीडियो को मैं डाल दिया हूँ, या फिर वेबसाइट का जो लिंक है डाउनलोड करने का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।